नमस्कार, मैं हूँ सुनीता अधिकारी और आप देख रहे हैं हमारा शो ओपिनियन खोल। जी हाँ, आज हमारे शो में अपनी ओपिनियन खोलने आ रहे हैं ठाकुर साहब। अरे वही रामगढ़ वाले ठाकुर साहब। तो यूं कि मैं ज्यादा बोलती नहीं तो बुलाते हैं ठाकुर साहब को। ठाकुर साहब आ जाइए। थैंक यू। अरे अरे ठाकुर साहब, आप बहुत ज्यादा खुश हैं लेकिन डांस क्यों कर रहे हैं? मैं डांस नहीं कर रहा, इधर ऊपर शोल्डर थोड़ा खो जाएगी, मेरा खुजली हो रही है। बेटर बेटर। वेलकम ठाकुर साहब। और कैसे हैं आप? सॉरी सॉरी। बेटर। जैसे कि वर्ल्ड कप चल रहा है और वर्ल्ड कप के हर मैच से पहले टॉस होता है, तो आज हम टॉस करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बिल्कुल। तो टॉस आप करेंगे सर? फिर से सॉरी। लीजिए टॉस करते हैं हम। ओह माय गॉड, टेल्स आ गया। बताइए किस बारे में बात करनी है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ था उसके बारे में। शूट योर क्वेश्चन। ठाकुर साहब, जैसे कि पाकिस्तान इस बार फिर से वर्ल्ड कप में हार गया है, रिकॉर्ड उनका लगातार बनता जा रहा है, टूट नहीं रहा है, तो आप पाकिस्तानी टीम को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं उन्हें पहले तो मुबारकबाद दूंगा। ये तो 7-0 का उन्होंने 8वां अजूबा कर दिखाया है। मेरी तरफ से ताली होगी। और मैं यही कहूँगा कि भाई अब आप लोग जरा सानिया भाभी से बच के, क्योंकि हमने उन्हें यहाँ से भेजा इसीलिए कि आप लोगों को ठुसा ठुसा के खिलाए, आपके टिड बाहर आ जाएं और उसके बाद आप ना खेल पाए ना कुछ कर पाए, केवल एक ही काम करें, उबासियाँ लें। That's it। तो ठाकुर साहब, उबासे वाली बात तो हो गई खैर, लेकिन पाकिस्तान की हार के बाद हमारी टीम इंडिया के जो 3 हीरो हैं, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या ने हेयर कट करवाया। आपको क्या लगता है? सच में? हाँ, सच में। भाई देखिए, जब हमारे भाइयों का ताज़ा ताज़ा खुफिया कटा हो, यू नो खुफिया, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि अब हम भी कुछ कटवाएं, तो हम बाल कटवाने चले गए। एक बात तो आप मानेंगे कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो जब अपना कटवा रहे होते हैं, तो बाप का भी फर्ज बनता है कि उनको डिप्रेशन में ना लाए। इसी वजह से ये 3-4 बाप चले गए बच्चों को मनाने। That is it। ये तो हुई टीम इंडिया के 3 हीरो की बात। अब टीम इंडिया में एक नए हीरो ऐड हुए हैं, वो है ऋषभ पंत। तो आपको क्या लगता है ठाकुर साहब कि ऋषभ पंत का खेलने का क्या स्टाइल रहने वाला है? ऋषभ पैंट जो हैं, उन्होंने इंडिया में काफ़ी लोगों की पैंट, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो भाई अब उनका ये फर्ज बनता है कि बाकी की जितनी भी टीमें हैं उनकी पतलून अब वो उतारें, कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे हमें लगे कि ऋषभ क्या पंती कर रहा है। ऋषभ, डू योर वर्क और अब की बार छा जाओ और सबको बता दो कि तुम ही ऋषभ हो, ओनली ऋषभ। ठाकुर साहब, आपने ऋषभ पंत को तो चैंपियन बताया, लेकिन अगर ऋषभ पंत कोई शॉट मारते हैं तो आप ताली कैसे बजाएंगे? ताली? जिनके हाथ नहीं होते ज़रूरी नहीं है कि वो हाथों से ताली बजाएं। मैं पता कैसे ताली बजाता हूँ? ठप 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 ठप। मेरी तालियाँ म्यूजिकल भी होती हैं। दिस इज माई वे ऑफ क्लैपिंग। तो ठाकुर साहब, एक बात बताइए, पाकिस्तान तो बाज आने वाला है नहीं, वो जीतने से तो रहा, तो अगर पाकिस्तानी फैंस को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? मैंने काफ़ी बच्चों को रोते हुए देखा। कोई कह रहे हैं तू सिर्फ पिज़्ज़ा बर्गर खाओ, पिज़्ज़ा बर्गर का, मेरी जो है पाकिस्तानी सही नहीं है, मतलब ज़बान सही नहीं है। तो मैं जिस तरीके से बच्चे रो रहे थे और बोल रहे थे, मैं वो बता रहा हूँ। तो सीटेड एने वडे वडे कर लो, तुसी यह कर लो, तुसी। बच्चे रो रहे थे। अब मेरी उनको ये सलाह है, या तो आप बुर्का पहन के आए, क्योंकि अगर आप किसी को पीट के चले भी जाएंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा किसने पीटा। दूसरी चीज़, आप इंडिया की जर्सी पहने और इंडिया को चीयर करें, क्योंकि इंडिया ने तो जीतना ही है आपके वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड को देखते हुए। और तीसरी और सबसे आखिरी चीज़, अगर मान लीजिए पाकिस्तान गलती से जीत भी रहा हो, तो आपने वो टी शर्ट उतारनी है, अंदर तो आपने पाकिस्तानी टी शर्ट ही पहनी होगी। देन चीयर फॉर योर कंट्री। तीन आपको मैंने रेमेडीज दे दी। तो ठाकुर साहब, ये तो ही मैच तो जीतने से रहे, लेकिन टॉस वो जीत गए थे और उस टाइम पे सरफराज ने फील्डिंग चुनी थी। आपको क्या लगता है? मैं आपको बताता हूँ, सरफराज उस समय बहुत कंफ्यूज था। जब उसका टॉस हुआ तो उसके बाद उसने बोला
कि विराट से पूछा गया, विराट ने अपना जवाब दिया। जवाब देने के बाद जब सरफराज से पूछा गया तो सरफराज ने कहा बॉयज़ बैटेड रियली वेल, थैंक यू, ओके। तो विराट ने कंधे पे हाथ रख के कहा ये मैच हारने के बाद की स्पीच है, अभी टॉस के बाद की जो स्पीच है वो दो। तो वो लड़का बहुत कंफ्यूज हो गया था। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि टॉस के टाइम पे अपनी आंखें और ज़बान वहीं रखें। ठाकुर साहब, आपको शायद थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे पूछिए। कि अगर आपको अंपायर बना दिया जाए तो आप अपने डिसीजन कैसे देंगे? सिंपल, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। गब्बर को मारते मारते मैं ट्रेंड हो गया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, लेग का एम्पायर में रामलाल को रखवा देता हूँ और आंखों में इशारा कर देता हूँ कि न बोल, तो वहाँ से हाथ उठा देता है। मैं बोलता हूँ आउट है, तो वो उधर से उंगली उठा देता है और मैं तो ये थे हमारे साथ रामगढ़ के ठाकुर साहब। ओपिनियन खोल के नए एपिसोड में हम बुलाएंगे किसी नए मेहमान को और जानेंगे उनका ओपिनियन। तब तक के लिए आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। साथ ही हमारे चैनल ओपिनियन पोस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठाकुर साहब, क्या हो गया आपको? नेचर्स कॉल, एक्सक्यूज मी, रामलाल।